एंड मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और हम लोग जो अंतरिक्ष मतलब स्पेस की जो कड़ी थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और उसी क्रम में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ों को हमने देखा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो भारत के अंतरिक्ष यान थे, है ना, जो रॉकेट टेक्नोलॉजी थी, तो उसमें हमने SLV, ASLV-3, है ना, PSLV, GSLV, हमने उन सब का विस्तार से अध्ययन किया था। और आज हमारे अध्ययन का केंद्र है उपग्रह। और उपग्रह में हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो हमने चंद्रयान फर्स्ट मिशन भेजा था, तो उसके बारे में कुछ बातें हैं जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे जो चंद्रयान फर्स्ट या चंद्रयान जो प्रथम था, उसका जो पहले नाम था वो था सोमयान। क्या नाम था इसका? सोम, क्योंकि हिंदी में सोम यानी होता है चंद्रमा। ठीक, 15 अगस्त 2003 में प्रथम भारतीय चंद्रमा मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। ठीक है, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उन्होंने 2003 में इस चंद्रमा मिशन को उन्होंने मंजूरी प्रदान की थी। ठीक, और ये लॉन्च कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च हुआ था। और कहाँ से लॉन्च हुआ था? ये आपके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक, और कब लॉन्च हुआ था? ये 6:20 पर ये कहाँ से लॉन्च हुआ देख लीजिए, लिखा हुआ है SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। प्रमोशन यान कौन था? तो कौन सा अंतरिक्ष यान था, कौन सी गाड़ी थी जो इस चंद्रयान मिशन को लेकर गई थी? वो थी PSLV-C11। ठीक, 21 दिन बाद ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। कितने दिन लगे थे? 21 दिन। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करके चंद्रमा की कक्षा में। अभी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा कैसी होती है और कैसे कोई उपग्रह जो है पृथ्वी की कक्षा से फिर दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश करता है। 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में इसको पहुंचाया गया, 8 नवंबर 2008 को। और 18 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट से मून इम्पैक्ट प्रोब, जिसको हम लोग शॉर्ट में MIP भी कहते हैं, को अलग कर दिया गया। ठीक, 8 नवंबर को पहुंचा और 18 नवंबर मतलब जस्ट 10 दिन बाद चंद्रयान फर्स्ट से एक जो उसमें एक संरचना भेजी गई थी जिसका नाम था मून इम्पैक्ट प्रोब, जिसको MIP भी कहते हैं, उससे उसको अलग कर दिया गया। इसके अलावा एक था लूनर ऑर्बिटर, हमने ये भी भेजा, मून इम्पैक्ट प्रोब भी भेजा था और लूनर ऑर्बिटर भेजा था। ठीक है, चंद्रमा की कक्षा में यह घूम घूम कर वहाँ की चीज़ों के बारे में ये पता लगाने वाला था। ठीक है, ऑर्बिटर का मतलब होता है घूमने वाला। और कहाँ घूमने वाला? किसी भी ग्रह की कक्षा में या किसी उपग्रह की कक्षा में घूमने वाला, क्योंकि चंद्रमा खुद अपने एक प्राकृतिक उपग्रह है। किसका उपग्रह है वो? तो पृथ्वी का वो उपग्रह है। ठीक, और हम कौन से उपग्रह भेजते हैं? जितने भी उपग्रह भेजते हैं सारे के सारे मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, यह ऑर्बिटर मिशन था। कैसा मिशन था यह? पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटर मिशन था। ठीक, और यह लैंडर मिशन भी नहीं था और ना ही ये रोवर मिशन था। लैंडर में होगा कि वो लैंड होगा और फिर वो कैसा करेगा? उतरेगा। और रोवर का मतलब होता है कि उतरने के बाद अगर वो चलेगा। तो जो चंद्रयान 3 जो है वो दोनों टाइप का मिशन है, उसमें लैंडर मिशन भी है और वो रोवर मिशन भी, मतलब वो हम कह सकते हैं कि वो डबल मिशन है एक प्रकार से, है ना। इसका वजन जो था 1380 kg था। जो चंद्रयान फर्स्ट था उसका वजन 1380 किलोग्राम था। चंद्र अभियान में शामिल होने वाला भारत विश्व का छठा राष्ट्र बन गया था। कब? 2008 में। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ लिखा है मिशन 3 किस्म के होते हैं। एक होता है ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन का मतलब होता है जो कक्षा में चक्कर लगाता है, किसी भी ग्रह या उपग्रह की कक्षा में चक्कर लगाए। उसके अलावा जो लैंडर होता है कि सतह पर उतरने वाला, सतह पर उतर गया तो लैंडर है। रोवर अगर सतह पर चल रहा है वो, तो उसको कहेंगे हम रोवर मिशन। इसका जो जीवन वर्ष रखा गया था 2 वर्ष के लिए रखा गया था, लेकिन इसने काम कितने दिन किया? मात्र 312 दिन ही काम किया, है ना। लगभग 10 महीने से थोड़ा इसने ज़्यादा काम किया। लागत जो लगी थी, कहीं कहीं इसका 4.5 करोड़ भी हमको मिलता है और कहीं कहीं 386 करोड़ भी मिलता है। उस समय जो इसरो के जो चेयरमैन थे J माधवन नायर जी थे, उस समय मतलब 2008 में जब चंद्रयान फर्स्ट को छोड़ा गया तब। MIP को सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव के सैकल्टन क्रेटर में उतारा गया। ठीक है, अब उतारा गया लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, हार्ड लैंडिंग कर दी इसमें, है ना। उतारा गया, उसके बाद में MIP जब हार्ड लैंडिंग उसकी हुई तो इससे अंदर की मिट्टी गड्ढे से बाहर फैल गई। ठीक है, तो MIP जहाँ से टकराया, जिस स्थान में टकराया, तो क्या हुआ? पहले तो इसको उतारा गया था कहाँ? सैकल्टन क्रेटर में उतारा गया, आराम से उतार दिए, बाहर ला लिए। उसके बाद में यह
जो MIP था इसकी हार्ड लैंडिंग कराई गई एक पर्टिकुलर स्थान पे, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा या फिर क्रेटर बन गया, और क्रेटर के बनने से क्या हुआ कि वहाँ की अंदर की जो मिट्टी बाहर आई तो उस मिट्टी में बर्फ़ के कण मौजूद थे, जिससे ये पता चल गया कि चंद्रमा में पानी मौजूद है। इससे पहले नासा ने और दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियों ने अपने मिशन भेजे, लेकिन इतना अहम सुराग अगर किसी ने ढूंढ के लाया तो चंद्रयान फर्स्ट था। बहुत कम लागत में इसने वो बात खोज ली जो इसरो और बड़े बड़े जितने भी स्पेस एजेंसी थी उन्होंने नहीं खोज पाया। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसने पानी की खोज की, और जहाँ ये MIP जिस स्थान पर टकराया था उसको नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। 10 महीने 6 दिन बाद 28 अगस्त 2009 को रात्रि के 8 बजे के बाद यह पृथ्वी को सिग्नल भेजना बंद कर देता है। कौन? चंद्रयान फर्स्ट। ठीक, मतलब 10 महीने 6 दिन, मतलब लगभग 312 दिन इसने काम किया था। हमने यहाँ लिखे भी है ना 312 दिन काम किया, तो वही है 10 महीना 6 दिन इसने काम किया, और 28 अगस्त 2009 की रात्रि के 8 बजे के बाद इसने काम करना या सिग्नल भेजना बंद कर दिया, और इसके बाद इसको पूर्णतः इस मिशन को बंद कर दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ठीक है, लगभग इसने 95% जानकारी उपलब्ध करा चुका था, मतलब वहाँ की 95% अपना जो काम था उस काम को यह मिशन अंजाम दे चुका था। इसमें अब 11 अत्याधुनिक उपकरण भी लगाए गए थे। चंद्रयान फर्स्ट था, उसमें 11 जो थे बड़े हाईटेक उपकरण लगाकर भेजे गए थे, जिसमें 6 विदेशी कंपनियों के द्वारा, जिसमें नासा भी शामिल था। उसके अलावा जो 5 उपकरण लगे थे वो इसरो के द्वारा बनाए गए थे। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके अलावा कुछ अन्य जो 11 चीज़ें थी उनमें हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे टेरिन मैपिंग स्टेरियो कैमरा, टेरिन मैपिंग स्टेरियो कैमरा। इसके अलावा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, लूनर रेजिंग इंस्ट्रूमेंट, हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसके अलावा मून इम्पैक्ट प्रोब। ठीक है, इसके अलावा नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर रेडिएशन, डीज मॉनिटर एक्सपेरिमेंटर। इसके अलावा मिनिएचर सिंथेटिक एपरेचर राडार, ये इसका भी मतलब ले गया था उसने, और मून मिनरोलॉजी मैपर। तो ये सारे उपकरण जो हैं यहाँ पर लगाए गए थे, मतलब बड़े हाईटेक उपकरण थे। ठीक, इसके अलावा जो चंद्रयान फर्स्ट का उद्देश्य या जो लक्ष्य था वो था चंद्रमा का 3D एटलस तैयार करना। कौन सा एटलस तैयार करना? 3D एटलस तैयार करना। इसके अलावा चंद्रमा की सतह के खनिज की जानकारी का मानचित्र तैयार करना। तो ये 2 मेन उद्देश्य थे चंद्रयान फर्स्ट के। लेकिन वहाँ पर एक नई चीज़ खोजी गई, वहाँ पर हमको ये पता चल गया, जैसे हमने मून इम्पैक्ट प्रोब को टकराए तो वहाँ क्रेटर बना, और क्रेटर के बनने से वहाँ से उस गड्ढे से क्या निकला? धूल निकला और बहुत सारी मिट्टी निकली, और उस मिट्टी में निकले बर्फ़ के कण, जिससे ये पता चल गया कि चंद्रमा की धरती के नीचे पानी मौजूद है। पता लगाने वाला कौन था? हमारे चंद्रयान फर्स्ट मिशन। ठीक, अब किसी भी मानव निर्मित उपग्रह को कैसे भेजा जाता है? मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी से सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? सबसे पहले तो आप उपग्रह बनाओगे और उस उपग्रह को काय की सहायता से छोड़ोगे? अंतरिक्ष यान की सहायता से। जब आप उसको ऊपर छोड़ोगे तो कुछ समय के बाद वो जो अंतरिक्ष यान है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, और जो उपग्रह है वो सबसे पहले पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा, और यह दीर्घवृत्तीय कक्षा में स्थापित हो जाएगा, और धीरे धीरे करके क्या होगा? एक्चुअल में जो दीर्घवृत्तीय कक्षा होती है इसमें सबसे पहले जो उपग्रह होता है वो पहले एक छोटा सर्कल बनाता है, फिर उससे बड़ा सर्कल बनाता है, मतलब वो धीरे धीरे करके क्या होता है? पृथ्वी की कक्षा से दूर जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, और धीरे धीरे करके फिर वो अपने साइज को छोटा करके वो क्या काम करता है? उस कक्षा में इंटर कर जाता है, या उस उपग्रह तक वो या उस ग्रह तक वो पहुंच जाता है। तो यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया गया था चंद्रयान फर्स्ट में, चंद्रयान सेकंड में और चंद्रयान थर्ड में। ठीक है, अधिकतर हम जो मिशन भेजते हैं किसी उपग्रह में तो ये दीर्घवृत्तीय कक्षा को फॉलो करके ही पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पर पहुंचा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा प्रयास था, छोटा सा वीडियो था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और कल 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी लोगों को इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।